25 साल मियां नवाज शरीफ 4.5 साल जेल, 8 साल जिला वतनी। मियां नवाज शरीफ मुल्क में कदम रखे तो इनके लेवल प्लेइंग फील्ड खराब हो जाते हैं। इन सब गीदड़ों का मुकदमा यह है कि अल्लाह के वास्ते हमें जीतने दो। ये मियां नवाज शरीफ आ गया तो मैं जीत नहीं सकूंगा। तो इनके मुताबिक नवाज शरीफ के 2 ठिकाने, एक जेल और एक जिला वतनी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मियां नवाज शरीफ कभी जेल, कभी बेल, कभी जिला वतनी, कभी अटक का किला। तो ये मियां नवाज शरीफ करता क्यों है भाई? तुम उसको गिराते हो वो फिर आ जाता है, तुम उसको फिर गिराते हो वो फिर खड़ा हो जाता है। तो आखिर उसको अजाब क्या है? तो मैं आपको आज यह बताने आया हूं कि मियां नवाज शरीफ को अजाब है गुर्बत का। मियां नवाज शरीफ को अजाब है इस्तेहसाल का। मियां नवाज शरीफ को अजाब है बीमारी का। वो तमाम बच्चे जो स्कूलों से बाहर हैं, जिनको तालीम नहीं मिलती, ये है अजाब नवाज शरीफ का, जिसके लिए बार बार तुम उसे गिराते हो। बार बार वो सीसा पिलाई दीवार बन के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। आपने बड़े दिनों से ये टेलीविजन पे डिबेट सुनी है। हर बंदा बताता है कि तरक्की की शरह 4%, तरक्की की शरह 2%, तरक्की की शरह 9%, इंटरेस्ट रेट 2%, इंटरेस्ट रेट 12%, इंटरेस्ट रेट 24%। अरे भाई, हमें इस तरक्की की शरह से कुछ नहीं लेना, हमें इस इंटरेस्ट रेट से कुछ नहीं लेना। वो तरक्की जिसमें गरीब का हिस्सा नहीं, वो तरक्की जिसमें किसान, जलती हुई धूप में खड़े किसान का हिस्सा नहीं, वो तरक्की हमें नामंजूर है। पच्चीस साल में एक मौका दिया, 25 साल में एक मौका दिया। ये मोटरवे जिस पे मैं चल के आया हूं, वो एक मौका 4 साल का हजारों मील की मोटरवेज बना दी। चीन की सरहद से लेकर गवादर तक पाकिस्तान को एक कर दिया 4 साल में। 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के गैस के कारखाने लगाए 4 साल में। गरीब आदमी के लिए एचएसएन कॉलेज बनाया दानिश स्कूल की शक्ल में। और ये अमीरों के बच्चे तो पहले ही एचएसएन में पढ़ते थे। ये 75 साल में किसी को क्यों ख्याल नहीं आया कि गरीब के बच्चे का भी तो कोई एचएसएन कॉलेज हो? तो किसने बनाया? कितनी देर में बनाया? 4 साल में। 4 साल में पंजाब के हर अस्पताल में सीटी स्कैन लगा दिया। 4 साल में। रोक दो, रोक दो, रोक दो, रोक दो इसे। 4 साल में, 4 साल में आपके लिए रोजगार पैदा किया। 4 साल में $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करवाई। 4 साल में 7-8 हजार मील की सड़कें, वो याद है ना, पक्कियां सड़कें, सौखे पेंडे। वो गरीब किसान जिसकी फसल नहीं बिकती थी, 8000 किलोमीटर की पक्की सड़कें बना दी कि वो खुद उठा के अपनी रेहड़ी में डाल के शहर के अंदर जाके अपनी गंदुम बेचे और आड़ती से छुटकारा हासिल करे। 4 साल में। 4 साल में अस्पताल बदल दिए, 4 साल में स्कूल बदल दिए,
4 साल में मोटरवे बना दी, 4 साल में सड़कों का जाल बिछा दिया, और जिधर से सड़क गुजरती है, जिधर से सड़क रेंगती हुई गुजरती है, वहां पे नौकरी आपके घर की दहलीज पे आती है। मैं आपसे पूछता हूं, 4 साल की कारकर्दगी तो मैंने आपके सामने रखी। अब मैं वो तमाम लोग, ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बराबरी की बातें कर रहे हैं, अरे करें ना बराबरी। एक कॉलेज बताएं, आपके पिंडी में कितने कॉलेज खुले, आवाज से बताएं। आपके पिंडी में कौन से अस्पताल खुले? ये जो आपके दिल के दौरों वाला अस्पताल था, ये किसने खोला? आपके जो स्टेडियम बच्चों के लिए बने, ये किसने बनाए? मुझे एक कॉलेज, 10 नहीं, एक कॉलेज का नाम बताएं जो गीदड़ों की हुकूमत ने बनाया था। एक यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, एक अस्पताल का नाम बताएं। एक का नाम भी नहीं। एक का नाम भी इसलिए नहीं है कि एक है ही नहीं। तो मेरे दोस्तों, जो मुकदमा मैं आपके सामने रखने आया हूं, वो ये है कि जो शख्स 4 साल में यह करता, उसको अगर आपकी खिदमत के लिए 24 साल मिले होते तो इस मुल्क की तकदीर बदल जाती। उसको अगर आपकी खिदमत के लिए 24 साल मिलते तो यहां हर घर की दहलीज के ऊपर नौकरी होती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ का ख्वाब क्या है। मियां नवाज शरीफ का ख्वाब यह है कि यहां पे जब किसी मोची की बेटी पढ़ के निकले तो लोग खड़े हो जाएं और उसको सल्यूट करें। कोई उसको डॉक्टर साहिबा कहे, कोई उसको प्रोफेसर साहब कहे। मियां नवाज शरीफ का मुकदमा यह है कि ये बच्चे जब कॉलेजों से निकले, स्कूलों से निकले, तो सेठों को 4-4 अरब डॉलर नहीं, इनको 20-20, 10-10 लाख रुपए दो कि ये अपना कारोबार शुरू करें। कि वो तमाम सेठ जो 75 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं, वो ये जान लें कि जिस घर में वो बैठे हैं उसकी ईंटें इन मजदूरों ने बनाई हैं। जिस घर में वो खाने खा रहे हैं उसकी गंदुम, उसका गोश्त यहां पे बैठे कसाब ने बनाया है। ये जो आलीशान महलों में पर्दे पड़े हैं, ये फैक्ट्रियों में काम करने वाले वो दर्जी जो सारा दिन खवातीन और मर्द पर्दे सीते रहते हैं, उन्होंने लटकाए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बना सकता है वो गिरा भी सकता है। गरीब को उसका हक मिलेगा, इसके अलावा कोई मंशूर नहीं है। गरीब का बच्चा, अरे भाई, ये 22वें ग्रेड के सेक्रेटरियों के बच्चे तो निकल के सेक्रेटरी बनते हैं। अब वो दिन कब आएगा जब कब तरखान का बच्चा यहां पे सेक्रेटरी बनेगा? हमें स्कूल वो चाहिए, हमें वो स्कूल चाहिए जहां से रेड़ी वाले का बच्चा, तरखान का बच्चा, मोची का बच्चा डिप्टी कमिश्नर बने। ये डिप्टी कमिश्नर के बच्चे डिप्टी कमिश्नर बनते रहे, नामंजूर।
दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि जो घर बना सकता है वो घर गिरा सकता है। आप इस घर को गिरा के नए घर की तामीर करेंगे अपने वोट के साथ। आप अपना हक मांगेंगे इस वोट के साथ। आप इलेक्शन के दिन निकलेंगे और ये तमाम लोग जो टेढ़ी मेढ़ी गलियों में आपको रुला रहे हैं, आप उनका लेवल प्लेइंग कर देंगे। तो वादा करें आज हाथ उठाकर नवाज शरीफ से कि आप में से हर एक बाहर निकलेगा, बाहर निकलेंगे। कैमरे घुमाएं, जरा लोगों को दिखाइए लेवल प्लेइंग फील्ड, दिखाएं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड। सारे आप बाहर निकलेंगे और आपका एक ही नारा होगा वोट के जरिए। वो क्या? साडा हक है तेरा। दोबारा बोले, साडा हक है तेरा। ये हक, ये जो आपको नुमाइश नजर आती है, ये मेला अब खत्म है। अब गरीब का मेला चलेगा, अब मजदूर का मेला चलेगा, अब किसान का मेला चलेगा। ये जो आपके सामने वर्कर खड़े किए, ये उस वादे की पासदारी के लिए किए। ये जो बड़े बड़े सेठों को टिकट नहीं मिली, ये आपसे किए हुए वादे की पासदारी की वजह से नहीं मिली। हम अपने दिल पे हाथ रख के आपसे वफादारी की और आपकी खिदमत की कसम खाते हैं। आप अपने बच्चों की हिफाजत की कसम खाएं। आप बाहर निकले और अपना हक मांगे, हमसे मांगे, और हम ना दे तो हमारा भी गिरेबान पकड़े, क्योंकि ये आपका हक है। मगर अगर आपने अपना हक इलेक्शन के दिन पूरा नहीं किया तो फिर आपको ये हक नहीं मिलेगा। अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत, अपने बच्चों की तालीम की हिफाजत, उस मां की ख्वाहिश, उस मां का ख्वाब अपनी बेटी के लिए जो चाहती है कि कच्ची गली से जब वो निकले तो सब उसको सलाम करें, इसकी पासदारी अब आपके हाथ है। आप बाहर निकले, मियां नवाज शरीफ का पैगाम है, आप बाहर निकले, अपने दिल पे हाथ रखे और जिसको जी चाहे वोट दें। अगर आपके सामने जो मैंने नक्शा खींचा, ये नक्शा आप अपने बच्चों के लिए देखें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ये बच्चा मानिक स्कूल से निकले, हार्वर्ड तक जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटियां मेडिकल स्कूल जाएं, अगर आप ये चाहते हैं कि हर घर घर की दहलीज के ऊपर नौकरी आए, रोजगार आए, आप ये चाहते हैं कि खुशहाली आए, आप ये चाहते हैं अगर कि आपके माँ बाप, आप मोहल्ले के, आप नुक्कड़ पे गए हुए अस्पताल में जाएं तो उनकी आप खिदमत कर सकें, आप ये चाहते हैं कि बिजली के बिल कम हो, आप ये चाहते हैं कि गैस के बिल कम हो, तो फिर जब निकले और मोहर उठाएं तो एक ही आवाज आनी चाहिए, जय